गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 मीरा के पद। मीरा के पद पढ़ने से पहले हमें मीराबाई के बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो मीराबाई के जीवन परिचय से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। मीराबाई भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाली एक महान कवियत्री थी, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ और इनके हिंदी साहित्य में इनका स्थान विशिष्ट स्थान है। मीरा का जन्म काल बहुत ही मतभेद है। मीराबाई के जन्म काल का जीवन वृत्त मतभेदों से भरा है। अर्थात मतभेदों से मतलब सबकी अपनी अपनी राय है, कोई निश्चित राय नहीं है कि मीरा जी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। लेकिन आपके बुक में जो है जन्म तिथि वो आप मान सकते हैं। तो मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में और मृत्यु 1630 में हुआ। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के पश्चात उनके पति की 1 वर्ष में ही मृत्यु हो गई और मीराबाई बहुत दुखी रहने लगी और उन्होंने अपने दुख के लिए भगवान की भक्ति को सहारा लिया, भक्ति का सहारा लिया और इस तरह से वे कृष्ण मग्न हो गईं, कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत हो गईं। कहा जाता है मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्त थीं और कृष्ण के ही पदों को गाया करती थीं। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव ज़्यादा पड़ा। इनके आराध्य से कृष्ण थे। ये क्वेश्चन बार बार आया है बोर्ड एग्ज़ाम में कि मीराबाई के आराध्य कौन थे। आराध्य मतलब आराधना करने वाले भगवान कौन थे। तो आप बता सकते हैं मीराबाई के आराध्य श्री कृष्ण थे। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिसमें गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसी जी, मायरा, राग विराग, राग सोरठा आदि प्रमुख कृतियाँ मीराबाई की हैं। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है एग्ज़ाम में कि मीराबाई की भाषा किन भाषाओं का मिश्रण है। तो आपको ध्यान रखना है, मीराबाई की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। इन्होंने पदों को कृष्ण के प्रति समर्पित करके लिखा। ये कृष्ण जी को कहा जाता है अपना पति मानती थी। जैसे कोई भक्त सखा के रूप में भगवान को पूजता है, कोई भक्त उसको मालिक के रूप में पूजता है और अपने आप को सेवक कहता है। उसी तरह मीराबाई की जो भक्ति थी वो दाम्पत्य के रूप में पूजती थी। ये भी क्वेश्चन आया है कि मीराबाई ने अपनी भक्ति किस प्रकार की या भगवान के साथ उसका संबंध कैसा रहा। तो आप बता सकते हैं मीरा का संबंध भगवान के साथ दाम्पत्य का रहा। तो इस तरह ये तो मीराबाई का जीवन परिचय हो गया। और थोड़ी सी मीराबाई के बारे में मैं और बता दे रही हूँ कि मीराबाई इतनी कृष्ण मग्न हो गई, इतनी कृष्ण में लीन हो गई कि उन्हें अपनी सुध भी नहीं रहती थी। उनके पति के मरने के बाद वो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। अपने दोहे में, पदों में वो गाया करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लेकिन ये सब देख के लोग उन पर आरोप लगाते थे, कहते थे कितनी उल्टा है, कितनी खराब है कि दूसरे को पति के मरने के बाद अपना पति बता रही है। और मीराबाई जहाँ भी कृष्ण का सानिध्य होता था, जहाँ भी कृष्ण के बारे में कुछ भी बताया जाता था, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, वहाँ वो मीराबाई सत्संग करती थी। मतलब साधुओं के साथ रहती थी और वहीं बैठी रहती थी। जहाँ पाती थी वहीं बैठ जाती थी। जहाँ उनको साधु मिले वो ये नहीं सोचती थी
कि लोग मुझे क्या कहेंगे। कहती थी लोगों को क्या है, उनको हंसने दो, और मेरा जीवन तभी पार लगेगा जब मैं परमात्मा से एकाकार होंगी, और मेरे तो गिरधर गोपाल ही मुझे भव सागर से तारेंगे। तो इस तरह कई लोगों का कहना था कि मीरा तो बावली हो गई है, पागल हो गई है, उसको लोक लाज की परवाह नहीं है। तो इस तरह से बहुत लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए। फिर भी मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती रहीं, अपने आप को कृष्ण की दीवानी बताती रहीं, और इस तरह उन्होंने अंत में परमात्मा को पा भी लिया। कृष्ण जी की भक्ति उन्हें प्राप्त हुई, इसीलिए आज हम उन्हें सबसे बड़ी कवित्री के रूप में याद कर रहे हैं। तो इस तरह ये मीराबाई का जीवन था। केंद्रीय भाव थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ, इस पंक्ति में क्या बताया गया है, मीरा ने क्या लिखा है। प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में व्यक्त करती है। मतलब मीराबाई कहती है कि यदि कोई व्यक्ति परमात्मा का सानिध्य करता है, परमात्मा को पाने का प्रयास करता है, उसकी भक्ति करता है, और जब परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, एकाकार हो जाता है, और जब उसको लगने लगता है कि परमात्मा तो मेरे अंदर निवास कर रहे हैं, जब इन गूढ़ बातों को वो जान जाता है, गुप्त बातों को समझ लेता है कि परमात्मा हर क्षण हमारे पास हैं, तो ये जो पल होता है वो परम आनंद का होता है। ये सही बात है। जैसे ही हम ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, परमात्मा के सानिध्य में जाते हैं, वैसे वैसे हमें उन पर भरोसा होने लगता है, विश्वास होने लगता है कि परमात्मा हमारी हमेशा सहायता करेंगे, हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इस मिलन पर्व को उन्होंने फागुन में खेली जाने वाली फाग के अनुरूप व्यक्त किया है। जो आनंद मीराबाई को प्राप्त हुआ है परमात्मा से एकाकार होने पर, उन्होंने उसको उदाहरण के माध्यम से व्यक्त किया है कि जिस तरह फागुन में जो होली खेली जाती है, उसी के रूप में उन्होंने अपने प्रसन्नता को, अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए इस पद्य का वर्णन किया है। होली में जिस तरह का राग रंग मनाया जाता है, राग रंग मतलब गीत गाए जाते हैं और रंगों की बौछार होती है, लोग रंग खेलते हैं, वैसा ही राग रंग भक्त के भीतर अनहद नाद की झनकार, शील और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी के माध्यम से प्रकट किया गया है। मतलब जिस तरह लोग रंगों से होली खेलते हैं, उसी तरह जो भक्त होता है वो परमात्मा से होली खेलता है। कैसे? अपने शील से, अपने धैर्य से कि परमात्मा मुझे मिलेंगे, अपनी भक्ति से वो परमात्मा के साथ उन भक्ति रूपी रंगों से होली खेलता है। लोक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का ऐसा सुंदर समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ पर केंद्रीय भाव में बताया गया है कि लोगों के साथ, लोगों की दिनचर्या, लोगों के त्योहारों के साथ जोड़कर जो भक्त और भक्ति को जोड़ा गया है भगवान के साथ, वो ऐसा संजोग, ऐसा वर्णन कहीं और नहीं मिलता। ये केवल मीराबाई के पदों में ही दिखाई देता है। द्वितीय पद में मीरा ने राम नाम की महिमा का गायन किया है। मतलब राम नाम की महिमा को बखान किया है, उसका वर्णन किया। आप सब जानते हैं कि कलयुग में भी कहा गया है कि 2 अक्षर का ही नाम लोगों को तारेगा, लोगों को मोक्ष दिलाएगा, वो है राम नाम। तो मीराबाई ने भी उसे स्वीकार किया है और बताया है कि इस राम नाम रूपी रत्न, उन्होंने कीमती रत्न बताया भगवान के नाम को, और कहा कि उसे मुझे कहाँ से मिला? मेरे गुरु से मिला, सद्गुरु से मिला। जैसे आप शिक्षकों से, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो उसी तरह से मीराबाई को भी ये ज्ञान, ये राम जी की महिमा, नाम की महिमा का बखान और उसके प्रभाव का पता कहाँ से चला? उनके सद्गुरु से चला। उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि आप भगवान के नाम को स्मरण करें, भगवान की ओर लीन हो जाएं और परमात्मा से एकाकार हो जाएं।
तो ये है आपके केंद्रीय भाव मीरा के पद का। अब सेकंड वीडियो में मैं आपको मीरा के पद का अर्थ बताऊंगी। धन्यवाद।